नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमाश्री शाखा इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का जो कार्य हमने शुरू किया हुआ है उसमें हम भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं और भक्तिकाल के अंतर्गत हम ज्ञानाश्री शाखा यानी संत काव्य परंपरा को पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो हमारा प्रेमाश्री शाखा, जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को माना है, जिसकी रचना असाइद कवि के द्वारा 1370 ईस्वी में की गई थी। ऐसा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है कि प्रेमाख्यान परंपरा की शुरुआत हंसावली से हुई है, असाइद के द्वारा लिखी गई है। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई पुस्तक चंदायन है, जो 1379 ईस्वी में लिखी गई, उससे प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन हुआ। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि मृगावती, जिसकी रचना 1501 ईस्वी में हुई और इसके रचयिता कुतुबन हैं, उसे हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यवती कथा, जो 1500 ईस्वी में लिखी गई है, इस परंपरा की पहली कृति के रूप में स्वीकार करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गणपति चंद्रगुप्त किसी और रचना को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन चारों के अनुसार हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की शुरुआत अलग अलग ग्रंथों से हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे देखिए, असाइद के द्वारा लिखी गई हंसावली, जो गणपति चंद्रगुप्त ने जिससे माना है प्रेमाख्यान परंपरा की शुरुआत, तो हंसावली की काव्य भाषा को लेकर मतभेद है। गुजराती विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया ने अपनी पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य में हंसावली को राजस्थानी भाषा की रचना स्वीकार किया है। चंदायन, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है, चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यानी चंदायन में लोरिक नायक है और चंदा नायिका हैं। तो नायक लोरिक के नाम पर चंदायन को लोरकायन या लोरकहा के नाम से भी जाना जाता है। चंदायन की जो भाषा है वो परिष्कृत अवधी भाषा है। इसमें चंदा नायिका को पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। यानी जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, इसमें पद्मावती को अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। उसी प्रकार चंदा को भी अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। सत्यवती कथा, जो ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है, ये सगुणोपासक भक्त थे जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, जो प्रेमाश्रयी शाखा हम पढ़ रहे हैं वो है सूफी काव्य और ये निर्गुण की शाखा है। भक्ति काल जो सगुण और निर्गुण में बटा हुआ था, तो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा निर्गुण के अंतर्गत आती है। इस और जो ईश्वरदास आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो सत्यवती कथा जो ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है वो एक सगुण भक्त हैं, इसीलिए उन पर सूफी मत का आरोप संभव नहीं हुआ, क्योंकि सूफी मत निर्गुण में आता है। अतः आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सत्यवती कथा को भक्ति काल में ही मानते ही नहीं हैं। उसके पश्चात आगे देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। सत्यवती कथा जो ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई हैं, उसमें सौंदर्य, प्रेम, विरह निरूपण, तत्कालीन बादशाह का उल्लेख, अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का ये एक उच्च कोटि का काव्य है। गणपति कृत माधवानल कामकंदला में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है।
गणपति के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है माधवानल कामकंदला, इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। देखिए माधवानल कामकंदला जो रचना है ये गणपति के द्वारा लिखी गई जो रचना है, इसमें माधव नायक है और कामकंदला नायिका हैं। और यह इसके हाँ ये भाषा और बता देती हूँ आपको, ये राजस्थानी भाषा की लिखी हुई पुस्तक है। गणपति के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसका समय 1527 ईस्वी है। माधव नायक है, कामकंदला नायिका हैं और राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। इसके अलावा माधव कामकंदला जो हैं एक आलम कवि के द्वारा भी लिखी गई हैं और उसका रचना काल 1584 ईस्वी है। माधव नायक है इसमें भी और कामकंदला नायिका हैं, लेकिन आलम के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। आपको याद रखना है गणपति की ये पुस्तक राजस्थानी भाषा में है, आलम के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक अवधी भाषा में है। और इनमें एक और अंतर है, आलम ने लिखी है, गणपति ने लिखी है, एक और कवि हैं हमारे कल्लोल कवि, उन्होंने भी इस पुस्तक को लिखा है और उनकी भी भाषा जो है वो राजस्थानी ही है, आपने याद रखना है। इसके विषय में एक बात और मुझे ध्यान आ रही थी कि हाँ ये कि गणपति, कल्लोल कवि और आलम के द्वारा जो पुस्तकें ये माधवानल कामकंदला लिखी गई हैं, इनमें एक अंतर ये है कि आलम ने नायक नायिका के केवल एक जन्म की ही कथा वस्तु को लिया है, बल्कि अन्य ने उनके कई कई जन्मों के वृत्तांत को इसमें शामिल किया है। ये अंतर और मैं आपको बताना चाह रही थी। आगे देखिए, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। वैसे भी सूफी काव्य में अगर हम प्रतिनिधि कवि के रूप में बात करते हैं, क्योंकि हर एक हमने संत काव्य में प्रतिनिधि कवि के रूप में किसको पढ़ा, कबीर उसके प्रतिनिधि कवि हैं, तो सूफी काव्य में प्रतिनिधि कौन है, इस परंपरा को आगे ले जाने का श्रेय किसको जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को जाता है। तो इनकी 3 रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। तो इनमें से जो पद्मावत हैं वो जायसी की प्रसिद्धि का आधार हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी ये पद्मावत है। अखरावट में क्या बताया गया है, जो देवनागरी वर्णमाला है उसके एक एक वर्ण या अक्षर कह सकते हैं हम, उसको लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं अखरावट में। और उनकी जो आखिरी कलाम पुस्तक है उसमें कयामत का वर्णन किया गया। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जो है जायसी के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक में कयामत का वर्णन है, आखिरी कलाम में, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में कयामत का वर्णन है। वो किसी भी राइटर की वो पुस्तकों के नाम आपको दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आखिरी कलाम जो रचना है उसमें कयामत का वर्णन है। पद्मावत जायसी के यश का आधार है, उसकी कीर्ति प्रसिद्धि उसको किससे मिली, पद्मावत ग्रंथ से मिली। इसका रचना काल क्या है, 1520 927 हिजरी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। देखिए पद्मावत जो ग्रंथ हैं उसी के हिसाब से कई जगह पर इसका रचना काल 927 हिजरी मिलता है, 927। लेकिन विद्वान जो हैं इस तिथि से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 927 हिजरी के हिसाब से अगर हम देखें तो जायसी का जो जन्म काल है उसके हिसाब से ये तिथि उचित मेल नहीं खाती। एक तो ये है। दूसरा कि जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में जिस राजा का वर्णन किया है, राजा का नाम है शेरशाह, यानी शेरशाह राजा का वर्णन किया है, तो शेरशाह का जो काल हम देखते हैं, समय हम देखते हैं, वो भी 927 के आसपास नहीं ठहरता। तो यहाँ पर पद्मावत का जो रचना काल है वो 947 हिजरी स्वीकार किया गया है और 1520 की जगह आप यहाँ पर याद कीजिए 1540 ईस्वी। तो पद्मावत का रचना काल 947 हिजरी और 1540 ईस्वी। आप इसको इस तरह से याद कीजिए। हिजरी का अर्थ होता है यानी मुस्लिमों का कैलेंडर है ये, आप इसको इस्लामी पंचांग कह सकते हैं, हिजरी। तो रचना काल आप याद रखेंगे 947 हिजरी और 1540 ईस्वी।
उसके बाद आगे देखते हैं। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सीहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाह के बाद की जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से व्यक्त हुआ है। पद्मावत प्रेम की पीर का व्यंजना करने वाला एक विशद प्रबंध काव्य है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और दोहा चौपाई में है इसमें, और शैली कौन सी है? मसनवी। अब मसनवी शैली कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मसनवी शैली में सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है। ईश्वर की वंदना करते हैं और उसको ये क्या कहते हैं? हम्द। ईश्वर की वंदना को क्या कहते हैं? हम्द। उसके पश्चात हजरत मोहम्मद की स्तुति, प्रशंसा की जाती है उसमें, उसको ये बोलते हैं नयत। हजरत मोहम्मद की स्तुति के बाद फिर मोहम्मद साहब के 4 मित्र हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, उसको बोला गया है मंकबत। और उसके पश्चात उस समय जो शाहे वक्त यानी उस समय जो राजा होता है, जो तख्त पर विराजमान शासक होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है और उसको बोला जाता है मदह। तो ये 4 चरण इसने, अरे ये मिट जाएगा सारा अगर मैं ऐसे करती हूँ तो 1 मिनट, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब हाँ आ गया लिखा हुआ, तो देख लीजिए। तो ये 4 चरण हैं मसनवी शैली में, हम्द, नयत, मंकबत और मदह। यानी सबसे पहले हम्द में ईश्वर की वंदना, नयत में हजरत मोहम्मद की प्रशंसा, मंकबत में हजरत मोहम्मद के 4 मित्रों की प्रशंसा, और मदह में जो उस समय का शासक होता है, राजा होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। फिर उसके बाद गुरु की महिमा का निरूपण किया जाता है और उसके साथ साथ जो अपनी आस्थाएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं, उनकी विवेचना की जाती है। तो ये एक प्रारूप होता है मसनवी शैली में लिखने का, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो मसनवी शैली हाँ 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये, हाँ यहाँ से हम पढ़ रहे थे। तो ये थी हमारी मसनवी शैली, जिसके 4 पड़ाव जो मुख्य हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसकी भूमिका विशद एवं उदात्त है। पद्मावत में पद्मिनी जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है। यहाँ पर ये देखिए, रत्नसेन साधक का प्रतीक है, मन भी कह सकते हैं आप, रत्नसेन जो है वो मन का भी प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसके अलावा इसमें जो अलाउद्दीन है वो माया का प्रतीक है, नागमती है वो संसार का प्रतीक है, और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, और चित्तौड़ जो जहाँ के वो शासक हैं वो शरीर का प्रतीक है, और सिंहल द्वीप जहाँ की वो राजकुमारी हैं वो हृदय का प्रतीक है। तो ये एक प्रतीक है, इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। उसके पश्चात आगे देखिए, पद्मावत की भाषा विशुद्ध अवधी है। अवधी भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर है। पद्मावत में भारतीय कथा काव्य की प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलतापूर्वक किया गया है। रूढ़ियाँ कौन सी? कथानक रूढ़ी हम इसको बोलते हैं। देखिए, स्वप्न में या फिर कोई चित्र देखकर जब नायिका के मन में या नायक के मन में प्रेम उत्पन्न होता है, या फिर मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन होता है, या फिर कोई दिव्य शक्तियों के द्वारा उनकी सहायता की जाती है, या उड़ने वाली राजकुमारी, तो इस प्रकार का जो चित्रण होता है वो कथानक रूढ़ी बोला गया है। तो उन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग पद्मावत में सफलतापूर्वक किया गया है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास के द्वारा लिखी गई रचना रूपमंजरी प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य है। इसमें रूपमंजरी विवाहिता हैं और कृष्ण जो नायक हैं उसके प्रेम का चित्रण स्वच्छंद रूप से
किया गया है, रूप मंजरी में किया गया है ये वर्णन, ध्यान रखिएगा। रूप मंजरी के आरंभ में कवि ने ईश स्तुति, रचना का उद्देश्य, आत्मपरिचय प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके पश्चात उस्मान के द्वारा लिखी गई चित्रावली, ये 1613 ईस्वी में उस्मान के द्वारा लिखी गई चित्रावली है। उसमें उस्मान कवि ने क्या कहा है कि रचना लिखने का मेरा उद्देश्य अमर होने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने ये रचना लिखी। तो प्रश्न आ सकता है, उस्मान ने किस उद्देश्य से इसकी रचना की? अमर होने की इच्छा पूर्ति से। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है और क्या कहा है? जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। यानी वो अपनी रचना से बढ़कर कोई और अच्छी रचना कोई लिख सके, उसके लिए वो कवियों को चुनौती भी देते हैं और ये पंक्तियाँ उसके समर्थन में उन्होंने कही हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, इसको उसके पश्चात देखिए, पुहकर कृत रसरतन। पुहकर के द्वारा लिखी गई रचना क्या है? रसरतन। इसमें राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के अन्य कवि हैं मंझन, जिसकी रचना मधुमालती हैं। कुशल लाभ, ढोला मारूरा दोहा इनकी रचना है और माधवानल काम कंदला। देखिए, कुशल लाभ को ही कल्लोल कहा गया है, कल्लोल कवि इन्हीं का नाम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 कवियों ने लिखी थी, गणपति ने, कल्लोल ने, आलम ने। उनकी भाषा भी मैंने आपको बता दी थी। आगे है जैन श्रावक जटमल, इन्होंने प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा ये लिखा। नारायण दास ने छिताई वार्ता लिखी। शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा। नरपति व्यास ने नल दमयंती लिखी। मुकुंद सिंह ने नल चरित्र लिखा। और जान कवि भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के ही कवि हैं। इनके बारे में आगे क्या दिया गया विस्तार से देख लेते हैं एक बार। जान कवि सर्वाधिक संख्या में प्रेमाख्यानों के रचयिता, यानी सबसे अधिक संख्या में जान कवि ने लिखे हैं प्रेमाख्यान। इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवई का प्रयोग किया है। यानी अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, उसमें दोहों की जगह बरवई का प्रयोग किया गया है। सूफी कवियों के प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित हैं, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं है। तो ये था प्रेमाश्री शाखा यानी सूफी काव्य परंपरा, जिस पुस्तक के आधार पर मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर इसके बारे में इतना ही बताया गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सूफी काव्य की जो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, उसके जो संप्रदाय हैं, उनके बारे में मैंने अपना एक जो प्रश्न बनाया हुआ है सूफी काव्य की विशेषताएं, वो वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इसके साथ वो प्रश्न भी अवश्य सुनें। उसमें आपको सूफी काव्य के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी, उसकी पूरी विशेषताएं क्या हैं वो आपको वहाँ पर ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, इससे जुड़ी कुछ और बातें जो इस पुस्तक में नहीं हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, सूफियों में कुछ शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक शब्द आता है फना। फना का यहाँ पर क्या अर्थ होता है सूफियों में? फना का अर्थ होता है मानवीय गुणों का नाश होना। और एक शब्द आता है बका। बका का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होना। यानी सूफी कवि क्या कहते हैं कि वो गुरु ही हैं, वो पीर ही हैं जो हमें फना से निकाल कर बका की ओर ले जाता है। यानी जो शैतान के शिकंजे से, उन मनुष्य मानवीय गुणों से जो हमें जकड़े हुए हैं, उनसे निकाल कर वो हमें बका ईश्वर की ओर लेकर जाता है। तो फना का और बका का अर्थ आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इसमें आपको जो इनकी सूफियों की साधना के 4 पड़ाव होते हैं वो और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। देखिए, शरीयत एक है, शरीयत, दूसरा है तरीक़त, और तीसरा है मारिफत, और अंतिम है
हकीकत। सूफियों की साधना के ये 4 पड़ाव हैं। शरीयत में क्या कहते हैं वो कि शरीयत में मनुष्य जो कर्म कांड में उलझा हुआ रहता है, बाह्य आडंबरों में कर्म कांड का अनुसरण करता है, लेकिन फिर उससे निकलकर वो तरीकत में पहुंच जाता है, यानी उपासना में लीन हो जाता है। फिर इससे निकलकर वो मारिफत आरिफ बन जाता है और अंतिम दशा में पहुंचकर हकीकत यानी उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है। तो इनकी सूफियों की साधना के 4 पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत में वो बाह्य आडंबर कर्म कांडों में उलझा रहता है, तरीकत में वो उपासना में लीन हो जाता है, मारिफत में वो आरिफ बन जाता है और हकीकत में वो अंततः यानी ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। ये 4 बातें और आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक अंतिम बात और आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, जो हम भारतीय रहस्यवाद पढ़ते हैं, जैसे कबीर आदि जो संत कवियों ने ईश्वर को किस रूप में पूजा है, वो ईश्वर को पुरुष के रूप में पूजते हैं। किस रूप में पूजते हैं? पुरुष के रूप में पूजते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सुन लीजिए। जो भारतीय रहस्यवाद है उसमें हमारे संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष के रूप में पूजा है, लेकिन सूफी कवियों में इसके विपरीत हैं। वो परमात्मा को पुरुष नहीं बल्कि वो पत्नी के रूप में पूजते हैं, नारी के रूप में पूजते हैं। इसीलिए वहाँ पर नारी जो है वो पूजनीय है, नारी को वो दर्जा जो है वो उच्च दर्जा मिला हुआ है सूफी काव्य में। तो ये अंतर और आप ध्यान रखिएगा कि वो ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में करते हैं और खुद की कल्पना, साधक की कल्पना, उसको जो उपासक है उसकी कल्पना पति के रूप में करते हैं। बल्कि भारतीय रहस्यवाद में उल्टा है, वो ईश्वर को पति रूप में देखते हैं और खुद को वो पत्नी रूप में देखते हैं। तो ये और अंतर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेमाश्रय शाखा यानी सूफी काव्य अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।